जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी भाई बहनों का एडमिशन बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में जेएनसीयू बलिया यानी जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में हुआ है, तो आप सभी का पेपर एग्जाम चल रहा है। पहले सेमेस्टर का पहला पेपर आपके 6 जनवरी को हो गया है, दूसरा पेपर आपके 8 जनवरी को हो गया है, तीसरा पेपर यानी कल है यानी 10 जनवरी को है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि जो पहला सेमेस्टर का तीसरा पेपर है उसके लिए जो आपके अति लघु के अंतर्गत आप देखेंगे कि 5 प्रश्न आपके अनिवार्य रूप से करने आएंगे। तो उसके लिए मैं केवल आपको 11 प्रश्न बता रहा हूं। इन प्रश्नों को आप केवल देख लीजिए। अगर इनको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि अति लघु के 5 प्रश्न इसी के अंदर से आ जाएंगे। इससे बाहर आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी तक आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या देखे क्या ना देखे, कहां से आएगा नहीं आएगा, तो मैं प्रीवियस वर्ष में जो आपके प्रश्न आए हुए हैं वहां से मैं इन सब का सार लिया हूं, देखा हुआ हूं कहां से प्रश्न आपके बने हैं। तो केवल इस महत्वपूर्ण 11 प्रश्नों को आप देख लीजिए, इसी के इर्द में आपके रहेगा। इससे बाहर आपका अति लघु नहीं होगा। अब विस्तृत के लिए मैं एक अलग से आपको 8 से 10 प्रश्न अभी इसके बाद मैं बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। उससे बाहर वो भी प्रश्न आपके नहीं आने हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं। तो कल वाले पेपर के लिए पहले आप ये समझ लीजिए, कल ये समझना आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि कल वाला पेपर आपका 50 नंबर का है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें कम लिखना पड़ेगा, तो ऐसा सिस्टम है नहीं मेरे भाई। इसको पहले आपको जानना अच्छे से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला सेमेस्टर तीसरा पेपर के लिए आप समझ लीजिए, जो पहला प्रश्न आएगा वो आपका अनिवार्य होगा, जिसमें 5 प्रश्न आपके दिए रहेंगे। तो 5 प्रश्न आपका, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, तो वहां से आपके 10 नंबर क्लियर होंगे। दूसरा प्रश्न में आपके 8 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करना होगा। तो एक प्रश्न यहां से आपका 4 नंबर का रहेगा, तो यहां से आपके 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद विस्तृत में भी आपको 2 प्रश्न करने होंगे, तो एक प्रश्न आपका 10 नंबर का रहेगा, तो 2 प्रश्न आप करेंगे तो यहां से आपके 20 नंबर हो जाएंगे। इसमें आपके 4 प्रश्न आएंगे, 4 में से कोई 2 आपको करना होगा, तो यहां से आपके 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो 20 ये और 20 ये 40 और 10 ये आपका 50। इस प्रकार से आपका 50 हो गया। लिखना आपका उतना ही है, 12 प्रश्न इसमें भी आपको करना है, लेकिन वही है कि आपका 2 अंक का ही एक प्रश्न है। तो उस हिसाब से अगर 8 से 10 लाइन भी आप सही से अच्छे से अति लघु में लिख देंगे तो एनफ है, उससे अधिक लिखने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपको 100 शब्दों के अंदर ही आपका लिखना होगा। और ये वाला जो आपका है दूसरा, इसमें आपका 200 शब्दों के अंदर लिखना होगा, और तीसरा ये आपका 500 शब्दों के अंदर में रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है, बताया हुआ है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं कल के लिए, जो कल आपका तीसरा पेपर है। तीसरा पेपर आप देखेंगे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का है। ज्ञान और पाठ्यक्रम का आपका तीसरा पेपर है। तो तीसरे पेपर के लिए मैं केवल आपको अति लघु के लिए केवल 11 प्रश्न आपको बता रहा हूं। केवल आप 11 को अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि इससे बाहर आपका नहीं आएगा मेरे भाई। कोई वनडे एग्जाम नहीं है कि बताए हम कुछ और आ जाए कुछ और। इसमें आपका सिमिलर ही रहेगा, भाषा थोड़ा बदल के आपसे पूछ देगा। तो इसमें अगर मान लीजिए अगर आप प्रत्यक्षीकरण को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कुछ भी पूछे प्रत्यक्षीकरण के बारे में आप अच्छे से लिख देंगे। कहने का मेरा मतलब ये है। तो पहला प्रश्न आप तैयार करिएगा, प्रत्यक्षीकरण क्या है। ये प्रश्न प्रीवियस वर्ष में प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस प्रश्न को लिया हूं। ये कल भी आपका जरूर आएगा, देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे अनुभवात्मक अधिगम क्या है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, आ सकता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद ज्ञान की प्रकृति क्या होती है, उसको लिखने को भी आपसे कर सकता है। उसके बाद सूचना के से आप क्या आशय है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ज्ञान और सूचना में अंतर स्पष्ट करने को आपसे लघु में भी और ये विस्तृत वाले में भी पूछ सकता है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। प्रयोजनवाद का अगर आप मतलब अच्छे से समझ लेते हैं, प्रयोजनवाद के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद 7वें प्रश्न में आप देखेंगे पाठ्यक्रम विकास में आने वाली बाधाएं, यानी पाठ्यक्रम के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आती है, ये आपको जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपसे देखेंगे ये विस्तृत में भी पूछ सकता है मेरे भाई। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रभावशाली पाठ्यक्रम संप्रेक्षण के कारक आपको बताने याद करने हैं। प्रभावशाली, ये आपसे प्रश्न एकदम आ सकता है, महत्वपूर्ण है मेरे भाई। उसके बाद आप देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण से आप क्या समझते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से आपके प्रश्न बनेंगे, अति लघु में बन जाए या लघु में बन जाए, यहां से प्रश्न आपके बनेंगे, तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद मानसिक विप्लव से आपका क्या आशय है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। उसके बाद एक अंतिम प्रश्न, 11वां प्रश्न देख लीजिए, अधिगमकर्ता विविधता से आप
क्या आपका आशय है या क्या समझते हैं, जो भी आपसे जिस लैंग्वेज में पूछे, जिस भाषा में पूछे, तो अधिगम विविधता के बारे में अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज रात केवल इतना खंगाल के देख लीजिए, कल इसी के अंदर आपका आएगा, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। जो अति लघु जहां से आपके 5 प्रश्न करने हैं उसमें इसी के अंतर्गत आएगा, कुछ भी पूछ सकता है। प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रत्यक्षीकरण के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई। तो ये आपका अति लघु का मैं महत्वपूर्ण 11 प्रश्न आपको बता दिया हूं। अभी तक आपने कुछ नहीं देखा है, समझ में भी नहीं आ रहा है कि पूरी सीरीज लंबी है, कितना पढ़ा जाए, क्या क्या देखा जाए, तो केवल इन 11 प्रश्नों के इर्द गिर्द आप देख लीजिए। जो मैं आपको बताया हूं एकदम डिटो पीछे से समझने के बाद, देखने के बाद अच्छे से, तब मैं आपको महत्वपूर्ण 11 प्रश्न बता रहा हूं। जो आपने देखा है पहले पेपर में जो मैं आपको बताया, दूसरे पेपर के लिए जो आपको बताया, सिमिलर आपका सेम आ गया मेरे भाई। तो तीसरे पेपर में इससे अधिक आपका नहीं आएगा। इन 11 प्रश्न को तैयार कर लीजिए, इसी के अंदर से कोई आपसे 5 प्रश्न कहने के लिए करेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। थोड़ा सा अनुभव रहेगा, देखे रहेंगे तो। और अभी पूरा सीरीज खंगालने में लग जाएंगे तो सब आपका खिचड़ी पक जाएगा, कभी कुछ ध्यान में रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और उसमें से महत्वपूर्ण जो 11 प्रश्न है, इसके इर्द गिर्द आप देखेंगे तो आप आसानी से काफी अच्छी लिख लेंगे। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा आपका हैंड राइटिंग अच्छा रहना चाहिए। हैंड राइटिंग पे आप देखेंगे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में आपके नंबर दिए जाते हैं। जिन भी भाई बहनों का हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा रहेगा तो उनका नंबर आप देखेंगे थोड़े औरों से इंक्रीज हो जाएंगे, जिनकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है उनसे अधिक हो जाएगी। तो हेड राइटिंग आप अच्छे से दीजिएगा और जितना लिखिए उसमें हेडिंग देते हुए लिखिएगा। 2-2 4 लाइन लिखिए, उसमें हेडिंग दे दीजिए तो काफी उससे आपकी अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को सर्च करके या सीरीज में खोज के देख लीजिए, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। और विस्तृत जो प्रश्न आपके 2 आएंगे उसके लिए मैं इसके बाद तुरंत वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें भी 8 से 10 ही प्रश्न केवल बताऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसी में से कोई 2 प्रश्न आपसे कहने के लिए कहेगा मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।